स्वागत है आप सभी का फिर एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम एक अनकही लव स्टोरी सुनने जा रहे हैं जिसका टाइटल है द अनफिनिश्ड सिम्फनी ऑफ अस, जिसमें हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यह हैप्पीली एवर आफ्टर वाली नहीं है, लेकिन यह असली है और शायद यह तुम्हारे साथ वैसे ही रहेगी जैसे मेरे साथ रही है। सीन एक, पहली नजर। यह एक धूल भरी किताबों की दुकान में शुरू होता है, उस तरह की जिसमें फर्श से छत तक शेल्फ होते हैं जो बहुत पास झुकने पर चरमराते हैं। वह वहाँ है, उसकी उंगलियां ईस्ट ऑफ ईडन की एक फीकी कॉपी की रीढ़ को छू रही हैं। उसके बाल दोपहर की रोशनी को एक राज की तरह पकड़ रहे हैं। वह उसके पीछे है, द बेल जार के लिए पहुंच रहा है और उनके हाथ छूते हैं बस एक बार, जैसे यूनिवर्स में कोई टाइपो हो। वह धीरे से सॉरी, वह मुस्कुराते हुए, मत सोचो, मैं सोच रहा था कि तुम आखिरकार कब आओगे। देखो, उसने उसे पहले भी देखा था, उसी कॉफी लाइन में, उसी बस रूट पर, हमेशा बस एक कदम दूर, जैसे कोई भूत उसके डेली रूटीन से बंधा हो। वह हंसती है और यह विंड चाइम्स और डर जैसा लगता है, क्योंकि वह जानती है ना, कि यह पल यहीं शुरू होने से पहले ही खत्म हो रहा है। सीन 2, द डांस ऑफ ऑलमोस्ट। वे एक दूसरे में वैसे ही गिरते हैं जैसे दो तूफान गिर सकते हैं, जोश से भरे, उलझे हुए और जरूर टकराते हुए। वह उसकी लाइब्रेरी की किताबों के हाशिए पर उसके लिए कविताएं लिखता है। वह उसके लिए मिक्सटेप छोड़ जाती है जिसमें ऐसे गाने होते हैं जो मौसम के हिसाब से सही हों, लेकिन उनके बीच हमेशा एक साया रहता है। वह किसी और का इंतजार कर रही है, किसी इंसान का नहीं, बिल्कुल एक समय, एक ऐसा भविष्य जहां वह तैयार होगी। वह एक रात हिचकिचाते हुए, क्या होगा अगर वह चीज जिसका तुम इंतजार कर रही हो कभी ना आए। वह दूसरी तरफ देखते हुए, क्या होगा अगर वह आ जाए, क्या होगा अगर तब तक मैं कोई और हो जाऊं। और यह पहला सबक है, प्यार किसी को ठीक करने के बारे में नहीं है, यह उन्हें वह बनने देने के बारे में है जो वे बनने के लिए बने हैं, भले ही वह व्यक्ति आपके साथ न हो। सीन 3, द गुड बाय दैट वाज नॉट। वे एक ट्रेन स्टेशन पर अलग होते हैं, आंसुओं के साथ नहीं, बल्कि एक शांत समझ के साथ। वह देश भर में एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए ट्रेन में सवार हो रही है। वह वहीं रह रहा है, उसकी जड़ें उसके छोटे से अब जाओ किसी और को सिखाओ कि तुमसे कैसे प्यार किया जाए। वह अपना लिखा हुआ लेटर कभी वापस नहीं भेजता। वह लेटर जिसमें लिखा था, लेकिन मुझे कोई और नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। सीन 4, सालों बाद। एक दोस्त की शादी में अचानक मिलना। वह अब एक डॉक्टर है, खिली खिली, एक ऐसे आदमी से शादीशुदा है जो उससे प्यार करता है। वह एक टीचर है, खुश है, लेकिन धुएं की तरह। क्या होता अगर की चिंता उसे परेशान करती है। वे 1 घंटे तक बातें करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, लेकिन अनकही बातें भारी लगती हैं। क्या होता अगर वह रुक जाती, क्या होता अगर वह और जोर से लड़ता। वह बाद में धीरे से, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम एक दूसरे को कैसे बिगाड़ देते। वह उदास होकर मुस्कुराते हुए, हर दिन, लेकिन मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छे से बिगाड़ देते। और यह दूसरा सबक है, सभी प्रेम कहानियां जिंदगी भर चलने के लिए नहीं होती, कुछ तो बस जिंदगी भर की यादें बन जाती हैं। आखिरी सीन, दई को। वह अब रिटायर हो चुका है, उसी बुक स्टोर पर कॉफी पी रहा है। एक जवान जोड़ा द बेल जार पर बहस करता है, उनके हाथ बार बार टकराते हैं। वह मुस्कुराता है। वह 10 साल पहले मर गई थी, लेकिन वह अब भी उसके मिक्सटेप अपनी डेस्क की दराज में रखता है। प्यार कोई सीधी लाइन नहीं है, यह टुकड़े हैं। एक उधार ली हुई किताब, एक मिक्सटेप, एक ट्रेन स्टेशन। यह वो सबक है जो हम तब सीखते हैं जब जिसे हम प्यार करते थे वह एक चैप्टर बन जाता है, पूरी कहानी नहीं। और शायद इतना ही काफी है। अंत तो मेरा सवाल यह है, आपकी अधूरी सिम्फनी क्या है। वह प्यार जो टिका नहीं, वह रास्ता जो आपने नहीं चुना, वह लगभग जो अभी भी आपके सीने में गूंजता है। उसे दर्द होने दें, उसे ठीक होने दें, और शायद एक दिन आपको एहसास होगा कि यह कभी भी अंत के बारे में नहीं था।
यह उस म्यूजिक के बारे में था जो आपने रास्ते में बनाया था। मुझे कमेंट्स में बताएं आपकी कौन सी लव स्टोरी है जो आप लेकर चलते हैं लेकिन कभी लिख नहीं पाए। चलिए साथ में उसकी गूंज सुनते हैं। अगर यह बात आपको अच्छी लगी हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जो लगभग इस दर्द को जानता हो। कुछ कहानियां आगे बढ़ाने के लिए होती हैं।